सभापति महोदय, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक सही बात वो हाउस में एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस जो रेजोल्यूशन मोहम्मद अब्दुल्ला जी लाए हैं उनको समर्थन करना चाहिए। दलगत राजनीति भूल जानी चाहिए। ये ना किसी कांग्रेस, ना भाजपा, ना इंडिया, ना एनडीए नहीं, ये देश के युवाओं की बात है और देश के युवाओं की बात दलगत राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि नीट में धांधली वो आम पेपर लीक जैसा नहीं है। नीट की एक सोझी साजिश के तहत सभापति महोदय जो हुआ है, मान्यवर, ये जो पैसे देके अगर नीट की एग्जाम पास करेंगे, ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, कल को इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और इसलिए ये कोई कॉमन पेपर लीक नहीं है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। मान्यवर, गुजरात नीट के इस धांधले में इतने सारे लोगों का एग्जाम री एग्जामिनेशन करवाना वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें चोरी हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी। पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हो, पीठ को संबोधित जेल में क्यों डाले हो? सच तो यह है, मैं मान्यवर एपी सेंटर इसका पूरा मैंने नियम के तहत ये ऑथेंटिकेशन ये आपके माननीय चेयरमैन साहब को मैंने एडवांस भेज के रखा है, जिसको मैं कोट करने जा रहा हूं, इसको कोट करने जा रहा हूं। और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है वो गुजरात के गोधरा में जो नीट के अंदर चोरी कैसे हुई है, ये वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां की पुलिस है, वहां के डीवाईएसपी का ये एफिडेविट है जो मैंने आपको दे के रखा है। और इस एफिडेविट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि किस तरह से धांधली हुई पहले से तय किया गया साहब। 7 लाख एडवांस, ब्लैंक चेक, 40 लाख रुपयों का समझौता। आप आरोप लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, मैं ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और उसी के आधार पे दे रहा हूं। और जब पुलिस ने रेड छापा मारा तो लाखों रुपए मिले, कोरे चेकों पे साइन मिला और पुलिस ने इस एफिडेविट में लिखा कि कैसे मामला बना था। बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से पैसे वाले के बच्चों को कहा गया कि तुम ऑप्शन भरना, आप ऑप्शन भरना। नीट के एग्जाम के बारे में बाहर के स्टेट के लड़कों को सेंटर कहा गया कि गोधरा के ये 2 सेंटर का आप ऑप्शन दो। गोधरा के वो 2 सेंटर का ऑप्शन लेके ब्लैंक चेक्स 7 लाख कैश दिया गया। और करने वाले कौन थे माननीय सभापति महोदय? वो उस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल को एरिया का सुपरवाइजर बनाया, एक टीचर को सेंटर का बनाया और दोनों ने मिलके ये सर क्या होता है नीट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम के अंदर जो OMR सीट होती है, ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्नाइजेशन सीट, माने आपको ब्लैक कलर में टिक करना है, कंप्यूटर में पेपर जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। उसको कहा गया कि आपको जिसमें आता है उतना ही टिक करो, बाकी ब्लैंक छोड़ दो। और फिर कलेक्टर ने एफआईआर क्यों की? क्योंकि उसके पास सीसीटीवी फुटेज आए कि जो पार्सल जाना था कुरियर में बैंक के थ्रू, उसको हाईवे के एक रेस्टोरेंट में रोक के जिससे सेटिंग हुई थी उनके पेपर्स निकाले, वहां पे टिक की, 710 में से 710 मार्क्स मिल जाए, उस तरह का अरेंजमेंट था। और उसीलिए कलेक्टर ने कहा कि हाँ दिस इज द राइट डॉक्यूमेंट, राइट प्रूफ, और उन्होंने एफआईआर करवाई। और एफआईआर के बाद ये सारी चीजें बाहर निकल के सभापति महोदय आई है। हम कंसर्न है सर, एक गरीब का बेटा मेहनत कर रहा है,
एग्जाम देने जाता है और उसकी हालत, एक पैसे वाले का बेटा नीट में लाखों रुपया देके अगर एडमिशन ले लेगा, उस गरीब की बच्ची की हालत क्या होगी, उसके लिए मैं कंसर्न हूं और इसलिए कह रहा हूं। और ये जो करने वाले लोग हैं, वो करने वाले लोग बहुत बहुत बड़े लोग हैं सर। मैं खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं सर। गुजरात की परंपरा, महात्मा गांधी जी के स्टेट की परंपरा ये रही कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई मंत्री उसका इनॉग्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कल को अफसर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट गलत करेगी तो उसको कैसे रोक पाएगा। कभी भी हम नहीं जाते थे। मुझे दुख है कि ये जो इंस्टीट्यूट गफले में पकड़ी गई, उसका चेयरमैन आज जेल में है। उस इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस को ओपन करने के लिए वहां की राज्यसभा की एक सांसद, बाद में यूपी की लोकसभा की सांसद बनी, मंत्री थी, वो इसी स्कूल की जो आज जेल में है और नीट का बड़ा घोटाला हुआ, वहां पे जाके उन्होंने उस स्कूल को इनॉग्रेट किया था, जो कि अमेठी थे चुनाव जीती थी, लोकसभा में इस बार हारी, वो जाके वहां पे पहुंची हुई थी। ये सभापति महोदय, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो यहां नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा कि जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया है यहाँ पे स्कूल में, जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया, वो बीजेपी। और इसमें एक दूसरा आदमी, जिसका मैं कोई वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, दूसरा एक एक्यूज जो जेल में है, वो सत्ताधारी पक्ष के माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट है, जो नीट के एग्जाम में जेल के अंदर है। और आखिरी बात करके मेरी बात समाप्त करता हूं कि एडीआर का रिपोर्ट है सर, एडीआर माई नेता करके वेबसाइट पे सारी सच्चाई रखता है। उसमें है कि जो नीट की धांधली में गोधरा में इंस्टीट्यूट पकड़ी गई, उसने आज की रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की को फंड दिया था, दान दिया था, पैसा दिया था। तो जब ऐसा होगा तो यही होगा। धन्यवाद सभापति।